हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे एसएससी, सीपीओ, 10+2, आरआरबी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, मतलब सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जीव विज्ञान का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन शामिल हैं इस वीडियो में ना, सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, चाहे वह ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? बताइए भाई, किस रोग से? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनस से, ठीक है। डीपीटी का टीका शिशुओं को रोहिणी यानी डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ये तीनों बैक्टीरिया जनित रोग हैं। ओके, रोहिणी यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टिटनस का कारण होता है, क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटनी नामक द्वारा प्रसारित होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटनी एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के द्वारा टेटनस रोग होता है, जो एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एंटोरोबियस्ता पैदा की जाती है किसके द्वारा भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पिन कृमि द्वारा। ओके, एंटेरोबियस्ता पिन कृमि द्वारा पैदा की जाती है। यह संघ निमेटोडा का जंतु है। इसका जीवन काल चक्र एक पोषी होता है, ठीक है। इसका जीवन चक्र, जीवन काल बोल रहे थे, जीवन काल भी सही है। इसका जीवन चक्र एक पोषी होता है। इसके लार्वा को रेब्डीफार्म लार्वा कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गलसुआ या मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कहाँ सूजन पैदा करता है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्णपूर ग्रंथि में। ओके, गलसुआ या मम्पस कर्णपूर्व ग्रंथि में सूजन पैदा करता है। कर्णपूर्व ग्रंथि कपोलों में कर्णपल्लव के नीचे और आगे की ओर स्थित पीली सी चपटी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। प्रत्येक की लंबी एवं मोटी वाहिनी को स्टेंसन्स नलिका कहते हैं, ठीक है। स्टेंसन्स नलिका, ये ग्रंथियां मुख्यतः जलीय अर्थात शीर्षित तरल का श्रावण करती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बताइए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बोल रहे हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, केचुआ, ठीक है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मृदा का वायवीय तथा चालन करके मृदा को उपजाऊ तथा पौधों के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। केचुआ एनिलिडा फाइलम का एक प्राणी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। यह जीवाणु या बैक्टीरिया छोटी आंत में रहता है। यह मल और मक्खियों द्वारा पैदा होता है या फैलता है, ठीक है। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। यह मल और मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को सिर दर्द व तेज बुखार रहता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? बताइए भाई। बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता होती है? विशेषता नहीं होती है भाई, बताइए। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। विषाणु में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल अनुपस्थित होता है। इसमें डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है तथा ये परपोषी कोशिका के भीतर भी प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये परपोषी कोशिका के भीतर भी प्रजनन करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करते हैं भाई क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। रक्तदान द्वारा फैलने वाली बीमारी HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस इत्यादि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है भाई? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यकृत। ओके, पीलिया वायरस जनित यकृत का रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में यानी ब्लड में पित्त रंजक यानी बाइलरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से श्लैष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। मूत्र पीला हरा सा होता है। ठीक है, उपयुक्त उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, यदि भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। विशेषकर बच्चों में यह जानलेवा होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथेमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, एस्बेस्टोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सीमेंट में एस्बेस्टस नामक खनिज होता है जो अम्ल में घुलनशील एवं अदहनीय होता है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में एस्बेस्टोसिस नामक रोग की संभावना सर्वाधिक रहती है। इस रोग का कोई इलाज नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? किसने किया था भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, हैंसेन ने। ओके, लेप्रोसी बेसिलस की खोज हैंसेन ने की थी, इसलिए लेप्रोसी को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। यह माइक्रोबैसिलस लेप्री द्वारा फैलता है। ठीक है, लेप्री लेप्रोसिस मतलब कोढ़ रोग जिसे कहते हैं हम लोग, वही बीमारी है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं, कौन है भाई? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मलेरिया फैलाने वाले परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? बताइए भाई, कौन मलेरिया पैदा करता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है या फैलता है? बताइए भाई। मादा एनाफिलीज द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोग में से एक है। यह रोग प्लाज्मोडियम कण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है।
मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है? मलेरिया होता है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है या फैलता है? बताइए, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? एडीज एजिप्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु, ठीक है, यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे एडीज एजिप्टी नामक मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? बताइए भाई, स्पोरोजॉइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मलेरिया परजीवी की स्पोरोजॉइट अवस्था संक्रामक होती है। आगे देखते हैं। देखिए, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है भाई? बताइए भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, विषों के, ठीक है, विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं और विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं और जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं तथा रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, देखिए, प्रत्याम्ल या एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पेट दर्द, ठीक है, एंटासिड पेट में बढ़ी अम्लता यानी एसिडिटी को कम करके पेट दर्द से राहत दिलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु या कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करता है? बताइए भाई, कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इटाई इटाई रोग कैडमियम के विष के द्वारा होता है। यह सबसे पहले जापान के जिंजू नदी में पाया गया था। इसमें जोड़ों में दर्द, हड्डियों का मुलायम होना और किडनी का फेल होना होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रिपीट हो गया क्या भाई क्वेश्चन? एक मिनट, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। बताइए, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही, कैडमियम। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? बताइए भाई, टाइफाइड फैल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो टाइफाइड की बीमारी फैल जाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन है भाई? जुखाम, ऑप्शन नंबर सी सही है। जुखाम या कॉमन कोल्ड, जुखाम को हम लोग कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। जुखाम या कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है, जबकि टाइफाइड एक बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी द्वारा फैलता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के प्लाज्मोडियम प्रजाति द्वारा फैलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साधारण जुखाम पैदा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? वायरस के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, दुग्ध शर्करा है
कौन है भाई? लैक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। यह एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए भाई। लैक्टोबैसिलस। ओके, दूध से दही के निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूध से दही का बनना या बनाना लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए देखिए जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? बताइए भाई। बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को बैक्टीरिया की सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्म जीवीय विघटन यह कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विनाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाइट्रेटों के सूक्ष्म जीवीय विघटन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। ठीक है, नाइट्रेटों के सूक्ष्म जीवीय विघटन के फलस्वरूप नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। यह क्रिया मुख्यतः विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस आदि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है भाई। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। रोग है और किसके कारण रोग होता है उनकी दोनों की सूची है। दोनों की सूची का मिलान करना है। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम किसके द्वारा, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है भाई? बताइए। बैक्टीरिया से तपेदी रोग होता है। ठीक है, फंगस से कौन सा रोग होता है? फंगस से दाद रोग होता है। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है भाई? बताइए। प्रोटोजोआ से काला जार रोग होता है। और वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ओके, मिलान हो गया भाई। आगे चलते हैं। देखिए, जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। याक्षमा तपेदी, जिसे हम लोग ट्यूबरोक्लोसिस या टीबी रोग कहते हैं। ओके, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से याक्षमा तपेदी या टीबी रोग होता है। ओके, ट्यूबरोक्लोसिस रोग होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? बताइए भाई। मिट्टी के अपमार्जक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु प्राकृतिक अपमार्जक हैं। ठीक है, जीवाणु प्राकृतिक अपमार्जक हैं। ये मृत व सड़े हुए पदार्थों का प्रयोग कर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एंटोनी वान लुइनवेनहाक ने। ओके, आगे देखते हैं। एंटोनी वान लुइनवेनहाक को ही सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से मिलान करना भाई। देखिए, खोज करता है और खोज है, इन दोनों का मिलान करना है। करते हैं मिलान भाई। जेनर, एडवर्ड जेनर किसका खोज किए थे? टीकाकरण का। ठीक है, वाटसन
वाटसन किसका खोज किए थे? ड्यू कुंडली डीएनए का, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर किसका खोज किए थे? रुधिरवर्ग का खोज किए थे। और फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे, ठीक है, मिलान हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? बताइए भाई, किसने किया था? एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? बताइए भाई क्या होता है? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक। ओके, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है या रोकता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन आदि। ओके, आगे देखते हैं। देखिए एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है वह डॉट डॉट डॉट, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? बायोप्सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बायोप्सी एक चिकित्सा प्रक्रिया है, बायोप्सी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के भाग से हटा दिया जाता है। इस नमूने का प्रयोगशाला में परीक्षण कर रोग की उपस्थिति तथा उसके विस्तार क्षेत्र का पता लगाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? बताइए भाई किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर सी सही है, काकरोच और सिल्वरफिश का, ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा के सभी जंतुओं में ऊतक द्रव्य एवं रक्त से भरे असममित पात्रों का बना खुला परिसंचरण तंत्र होता है। प्रत्येक पात्र ही सब मिलकर हीमोसील गुहा बनाते हैं। इस गुहा और छोटे पात्रों में भरा तरल हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण लाल नहीं होता है, अतः इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। अंतरांग इसी में स्थित होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक कीट के कितने पैर होते हैं? बताइए भाई एक कीट के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 पैर, ठीक। जीव वैज्ञानिक के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की ही है। ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्लीपद का कारक है, क्या है भाई स्लीपद का कारक? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूत्राव क्रीम। ओके, स्लीपद या हाथी पांव रोग जिसे हम लोग कहते हैं स्लीपद या हाथी पांव रोग बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक निमेटोडा द्वारा होता है, ठीक है। बैंक्रोफ्टाई, देखिए बैंक्रोफ्टाई, ओके, स्लीपद या हाथी पांव रोग बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक निमेटोडा द्वारा होता है। निमेटोडा का अर्थ है सूत्रकृमि। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई का प्रभाव मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों पर पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्लीपद के लिए वाहक हैं, कौन है भाई वाहक? संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अष्टभुज या ऑक्टोपस घोंघा जिसे हम लोग स्नेल, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? बताइए भाई
किस फाइलम में शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मोलस्का में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर्यायिका या क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? बताइए भाई, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, केचुआ में। पर्यायिका या क्लाइटेलम केचुए व कुछ प्रकार के जोंक की शारीरिक सतह पर पाए जाने वाला ग्रंथीय ऊतक है जो संयुग्मन के बाद कोकून का श्रावण करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? बताइए भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, कीट। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर काइटिन से वाह्य कंकाल से ढका होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर काइटिन के वाह्य कंकाल से ढका होता है जो समय समय पर त्याग दिया जाता है। कीट वर्ग इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? बताइए भाई, श्वास संबंधी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने 1843 ईस्वी में, ठीक है, 1843 ईस्वी में की थी। इसे PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया। ओके, इससे मनुष्य तथा जानवरों में निमोनिया श्वास संबंधी बीमारी हो जाती है जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो जाता है या हो सकता है? बताइए भाई, बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बेंजीन नामक रसायन के कारण एनीमिया और ल्यूकेमिया रोग हो सकता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। ठीक है, बेंजीन जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, अमीबा की खोज रसेल वान रोसेल हाक ने किया था। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसके गमन के लिए कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया होता है। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? बताइए भाई, किसका मेल सही बैठा है? मलेरिया, क्लोरोक्विनोन। ठीक, क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर सी का जोड़ा सही बैठा। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यह मच्छर द्वारा फैलता है। इसके उपचार के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। टिटनेस के लिए DPT का वैक्सीन देते हैं। टीबी के लिए BCG का वैक्सीन देते हैं। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है भाई, करिए मिलान। मादा एनाफिलीज मलेरिया। ठीक, मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया रोग होता है। क्यूलेक्स के द्वारा फाइलेरियोसिस रोग होता है। रेत मक्खी के द्वारा कालाजार रोग और सीसी मक्खी के द्वारा नींद रोग। ओके, मिलान हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमीबा पेचिस पैदा होती है। ठीक है, अमीबी पेचिस पैदा होता है या अमीबा से पेचिस रोग होता है। यह किसके कारण होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अमीबा पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है।
यह प्रदूषित जल में रहता है। इससे आंत में घाव हो जाता है। घाव से आम एवं रक्त रिस कर दस्त के साथ बाहर निकलता है। इसके उपचार के लिए डिपिंडॉल यम, ठीक, इसके उपचार के लिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका के उपचार के लिए देखिए डिपिंडॉल, ठीक, डिपिंडॉल यम और एमजॉल इत्यादि दवाइयाँ ली जाती हैं। ओके, समझ में आ गया। जिस मनुष्य को एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिश रोग हुआ है या फिर अमीबी पेचिश रोग हुआ है तो उसको उसके उपचार के लिए डिपिंडॉल यम या फिर यमजॉल इत्यादि दवाइयाँ ली जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेयजल में एंटामीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। किसका संकेत है भाई? प्रदूषित जल का। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रदूषित जल का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रीम फीता क्रीम होता है? बताइए भाई। टेनिया सोलेनिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? बताइए भाई। एपीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? बताइए भाई। वर्णकी लवक, ठीक है। गिरगिट की ऊपरी त्वचा पारदर्शी होता है, जिसके नीचे विशेष कोशिकाओं की परतें होती हैं, जिन्हें वर्णकी लवक या क्रोमैटोफोर कहा जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण ही गिरगिट रंग बदलते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ट्यूब के भीतर ट्यूब देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? बताइए भाई, किसकी उपस्थिति के कारण? ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्णकी लवक। ठीक है, गिरगिट की ऊपरी त्वचा पारदर्शी होती है, जिसके नीचे विशेष कोशिकाओं की परतें होती हैं, जिन्हें वर्णकी लवक या क्रोमैटोफोर कहा जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण ही गिरगिट रंग बदलता है। ओके, आगे देखते हैं। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जोक, लीच में। ठीक है, ऐसे जंतु जिनकी आधारभूत शारीरिक योजना ट्यूब के भीतर ट्यूब की तरह होती है, एनिलिडा कहलाते हैं। जोंक भी एनिलिडा संघ का जंतु है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसे जंतु जिनकी आधारभूत शारीरिक योजना ट्यूब के भीतर ट्यूब की तरह होती है, एनिलिडा कहलाते हैं। जो जोंक भी एक एनिलिडा संघ का जंतु है। ओके, आगे देखते हैं। क्लोरोमाइसिटीन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन एक प्रतिजीवाणु है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है। आंत ज्वर, ठीक, आंत ज्वर नामक रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका प्रसार संदूषित भोजन तथा पानी द्वारा होता है। इस रोग के उपचार के लिए प्रतिजीवाणुक, ठीक है, इस रोग के उपचार के लिए प्रतिजीवाणुक एंटीबायोटिक्स के रूप में क्लोरोमाइसिटीन, क्लोराम्फेनिकोल नामक दवा दी जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए, इसकी खोज के कारण वाक्समैन उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसकी खोज के लिए? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है?
पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है भाई, बताइए। मीना माता, ऑप्शन नंबर सी सही है। पारे की विषाक्तता, ठीक है, पारे की विषाक्तता से मिनी माता नामक रोग होता है। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में, ठीक है, वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में इस रोग का पता चला था। यह आंतों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, बताइए भाई। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, पारद, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, ठीक है। श्वेत फुफ्फुस रोग कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। यह सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, आप घटक कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूक्ष्मदर्शी के जरिए सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम एंटोनी वान लुइनवेन हाक ने देखा था। सूक्ष्म जीव वातावरण में अपशिष्ट पदार्थों का क्षय करते हैं, जिससे वे पोषक तत्वों में बदल जाते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों का अपघटक कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों का अपघटक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण है, क्या है भाई, वायरस, ऑप्शन नंबर डी सही है। पैर और मुख रोग एक संक्रामक वायरल रोग है। इसमें पशुओं के मुख व पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जो बाद में फट जाते हैं, जिनके कारण पशु में लंगड़ापन हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों का पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है, पौधों का आर्द्र पतन रोग यानी डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग किसके कारण होता है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फाइथियम डिबेरिएनम, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइथियम डिबेरिएनम एक कवक है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, गन्ने की लाल संडाद या रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किसके कारण होता है या किसके कारण बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम के कारण, ठीक, जो एक प्रकार का कवक है। आगे देखते हैं। देखिए भाई, ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसे भी हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में, ठीक है। रिंगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होता है। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं या जो कीड़े रोग पैदा करते हैं उन्हें वेक्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए, हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है, रक्त का थक्का ना जमना। किस दवा का एक हताशारोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ब्यूप्रोपियोन, ठीक है, ब्यूप्रोपियोन का। आगे देखते हैं। देखिए, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, लेटनोप्रोस्ट का, ठीक है, लेटनोप्रोस्ट। हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है, एलर्जी का। आगे देखते हैं। संयम के इलाज के लिए, असंयम है भाई, असंयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीब्यूटिनिन का, ठीक है। आगे देखते हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक, एजिथ्रोमाइसिन।
कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रेमेडॉल का, ठीक है। आगे देखते हैं। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया? फेलिक्स हाफमैन ने, ठीक है। किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? डायजेपाम को, ठीक है, डायजेपाम को चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? सुमेट्रिप्टान का, ठीक है, सुमेट्रिप्टान। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए किया जाता है? क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरकुलोसिस रोग को, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलेजिन का, ठीक है, हाइड्रोलेजिन का प्रयोग उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है। किस दवा का प्रयोग ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए। राइसड्रोनेट का, ठीक है। आगे देखते हैं। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग, ठीक है। डॉट्स नामक इलाज टीबी रोग के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई, एक मिनट। देखिए, विल्स रोग, एक मिनट। विल्स रोग या विल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, यकृत, फेफड़ा, हृदय एवं मस्तिष्क। ओके। घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? आयोडीन की कमी से। आगे देखते हैं। देखिए, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, ठीक, बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एंड स्यूडोमोनास प्रदीप्ति में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पीटिका रोग हो जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, डीपीटी टीका, प्रति विषाणु टीका, प्रति प्रोटोजोन टीका, प्रति रिकेट्सियल टीका एवं संयुक्त टीका में से किस प्रकार का होता है? एक संयुक्त टीका, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, लौह मेहता एक रोग होता है, ठीक है। लौह मेहता एक रोग है जो श्वास के साथ सिलिका धूल, लौह धूल, जस्ता, जिंक धूल एवं कोयला धूल में से क्या अंदर लेने से होता है? लौह धूल। ओके। आगे देखते हैं। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? कोकाई। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग, ठीक है। श्वेत प्लेग को क्षय रोग यानी टीबी रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस रोग के नाम से जाना जाता है। देखिए, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है भाई? एडीज, ठीक है। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? टाइफाइड। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? रिपीट हुआ भाई, लाल और हरे रंग में। देखिए, एबिनिज्म, सिस्टिक, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल केटोखनिया तथा अल्जाइमर रोग में से क्या अलिंग सूत्री अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? बताइए भाई। अल्जाइमर रोग, ठीक है। आगे देखते हैं। बस इतने हैं भाई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।